शांति की खोज में जिस विशेष बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि अंधकार में डूबना, प्रकाश की अनुपस्थिति अत्यंत शांतिदायी है, किंतु हमारे मन में अंधेरे के प्रति डर बैठा हुआ है। क्योंकि कभी हम आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे और वहाँ पर अंधेरा मृत्यु का प्रतीक बन गया। रात को जंगली जानवर आक्रमण कर सकते थे, हम भागें दौड़ें कहीं गड्ढे में गिर सकते थे। सब प्रकार के खतरे अंधेरे में मौजूद थे और मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकता था। फिर अग्नि की खोज हुई, प्रकाश की खोज हुई और तब रात्रि का डर मिटा। दिन में प्रकाश था, रोशनी थी, हम भाग सकते थे, पेड़ पे चढ़ सकते थे, अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ कर सकते थे। सांप आ जाए कि शेर आ जाए, रास्ता दिखाई देता था, ठीक से चल सकते थे। रात खतरों से भरी थी। तो लाखों लाखों साल तक उस आदिवासी स्थिति में जीते हुए हमारे मस्तिष्क में ये बात बहुत गहरी बैठ गई है कि अंधेरा खतरनाक है। वो हमारी बहुत डीप कंडीशनिंग है। आज सारी परिस्थिति बदल चुकी, विशेषकर बिजली की खोज के बाद जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। अब अंधेरे का कोई भी डर नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुरानी कंडीशनिंग हमारे मन में बैठी हुई है। काश हम अंधेरे के प्रति एक प्रेमपूर्ण रवैया अपना सकें, तब हम पाएंगे यह शीतल अंधकार अत्यंत शांतिदायी है। प्रकाश हमारे भीतर उत्तेजना पैदा करता है, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब ही है अशांति, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो दिन भर तो हमारा तनावग्रस्त है ही, और रात्रि को भी विद्युत की खोज के बाद और विशेषकर टेलीविज़न और मोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए नए साधन निर्मित होने के बाद रात में भी हम रोशनी में ही जी रहे हैं। आदमी के सोने के घंटे कम से कम होते चले जा रहे हैं, और यही वजह है कि सारी दुनिया में मानसिक रोग, तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ते जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा उत्तेजना प्रकाश से पैदा हो रही है कि रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिल रहा। शायद आपको पता हो, जिसे योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं, मेडिकल साइंस की भाषा में उस स्थान पर पिनियल ग्लैंड है, और लंबे समय तक पता नहीं था कि इस ग्लैंड का क्या फंक्शन है। प्रकृति ने कोई भी चीज़ बनाई है, व्यर्थ तो नहीं बनाई होगी, जरूर उसका कोई उपयोग होगा। काफ़ी बाद में समझ में आया कि अंधेरे में पिनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और इसकी वजह से चित्त शांत होता है, रिलैक्स होता है, शरीर भी रिलैक्स होता है और हमें नींद आती है। जब सुबह होती है तो हमारी पलकों के माध्यम से, जो कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी हैं, बंद पलकों से भी भीतर रोशनी पहुंचती है, और उतनी रोशनी काफ़ी है। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बंद हो जाता है और हम जागने लगते हैं, नींद टूट जाती है। तो हमारी नींद में मेलाटोनिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रकाश से उत्तेजित होते रहते हैं, रात देर तक टीवी देख रहे हैं, कि मोबाइल में लगे हुए हैं, कि लैपटॉप में बिजी हैं, उनकी नींद की गहराई कम हो जाती है, नींद की लंबाई भी कम हो जाती है, वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाते, और इसका दुष्प्रभाव पड़ता है कि अगले दिन सुबह भी जब उन्हें जागृत होना चाहिए वो ठीक से जागृत भी नहीं हो पाएंगे। एक मदहोशी सी छाई रहेगी, नींद पूरी नहीं हुई,
अधूरी नींद उसका प्रभाव रहेगा, दिन में वो सोए सोए से रहेंगे। ऐसा व्यक्ति ध्यान करना चाहे बहुत मुश्किल है ध्यान होना, क्योंकि साधारण जागरण भी उसका अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक जागरण कहाँ से अच्छा होगा? तो नींद के महत्व को समझिए। जिस व्यक्ति की अच्छी गहरी नींद हुई है, पर्याप्त सम्यक निद्रा जिसे हम कहते हैं, उसके भीतर सम्यक जागरण पैदा होगा और ऐसा व्यक्ति ही ध्यान में डूब सकेगा, अर्थात आत्मिक जागरण की दिशा में भी गति कर पाएगा। जिसकी आधी अधूरी नींद रह गई है, उसके दिन में भी नींद की छाया पड़ती रहेगी। साधक के लिए नींद अत्यंत अनिवार्य है। ठीक ठीक नींद आनी चाहिए। सुनने में उल्टी लगती हैं बात कि ध्यान यानी होश और नींद यानी बेहोशी, पर अस्तित्व में सारी विपरीत चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की सहयोगी हैं। श्रम और विश्राम, ये दो शब्द डिक्शनरी में लिखे हैं कि एक दूसरे के विपरीत हैं, पर जीवन के कोश में देखें विपरीत नहीं हैं। जो व्यक्ति भरपूर श्रम करेगा, शारीरिक रूप से थकान पैदा हो जाएगी, ऐसा व्यक्ति ठीक ठीक विश्राम को उपलब्ध हो पाएगा, रात गहरी नींद सो पाएगा। और जो रात गहरी नींद सोया है ठीक से, जिसने विश्राम किया है, ये सुबह उठ के बड़ी ताजगी और स्फूर्ति से भरेगा और दिन भर फिर खूब अच्छे से परिश्रम कर पाएगा। विपरीत कहाँ हैं दोनों बातें? श्रम और विश्राम एक दूसरे के परिपूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, कंट्राडिक्टरी नहीं हैं। अस्तित्व के ढंग से चीजों को देखना शुरू करें। महर्षि पतंजलि ने कहा है, सुसुप्ति और समाधि में छोटा सा भेद है। समाधि में हम जागृत रहते हैं और सुसुप्ति में हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक समानता भी है, दोनों में हम गहन विश्राम में होते हैं, डीप रिलैक्सेशन। इस छोटी सी बात को अगर हम स्मरण रखें तो गहन ध्यान में डूबना, समाधि में पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है। ऐसे विश्रामपूर्ण, ऐसे रिलैक्स्ड जैसे कि गहन नींद में होते हैं। बस छोटे सा फर्क रखना है कि जागृत होशपूर्ण रहना है, तो हमारी नींद समाधि बन जाएगी। और चूंकि नींद में अंधकार बहुत उपयोगी है, तो ध्यान की विधियों में भी हम इसका सदुपयोग करना सीखें। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने देवी पार्वती को 2 विधियां अंधकार में डूबने की कही हैं, विधि नंबर 76 और 77। यहां हम इन दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे, एक विधि का आज और एक विधि का परसों। और घर जाकर आप रात में इसको कीजिए, वो ज़्यादा स्वाभाविक है। आप अपने कमरे में ऐसा इंतजाम कर लीजिए कि जरा भी रोशनी ना हो, कि आप आँख खोल के भी देखें तो वैसा ही नजर आए जैसा कि आँख बंद करके नजर आ रहा था, जरा भी रोशनी ना हो। तब आप पाएंगे पहले तो वो जो भय है उससे मुक्ति मिलेगी। धीरे धीरे हम अंधकार के प्रति प्रेमपूर्ण होना सीखें। इसमें शांति है, शीतलता है, उसके प्रति हमारे हृदय में लगाव उत्पन्न हो सकता थोड़े दिन लगे इसमें। कुछ लोग अंधेरे से बहुत डरते हैं। एक महिला को मैं जानता हूँ जो रात को सारी रोशनियाँ जला के ही सोती है, और अगर रात को बिजली चली जाए उसको तुरंत पता चल जाता है, गहरी नींद में से तुरंत घबरा के बैठ जाएगी, अपने टार्च वगैरह जला लेगी। वो सब इंतजाम पास में रखती है कि कहीं बिजली ना चली जाए। कितनी हैरानी की बात है, गहरी नींद में उसको पता चला गया कि बिजली चली गई, तुरंत उठ जाएगी। गहरा डर बैठा हुआ है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो मैं कहूँगा प्रारंभ के कुछ दिन आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, अपनी उस पुरानी मानसिकता से मुक्ति पानी होगी। अंधकार के प्रति प्रेम भाव जन्माएं।
कितना शांत, कितना शीतल, कितना विश्रामदायी। प्रकाश में चीजें बट जाती हैं, द्वंद्व पैदा होता है, मैं और तू का भेद पैदा होता है। प्रकाश में अनेक उजागर हो जाते हैं। अंधकार में देखिए अनेक विदा हो जाते हैं, दूसरा कोई होता ही नहीं। अंधकार में बस आप स्वयं अकेले हो जाते हैं। एकांत, तो एकांत का जैसा अनुभव अंधेरे में होता है वो दिन में नहीं हो सकता, रोशनी में नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे की मौजूदगी का पता चलता है। अंधकार में सब खो गया, मात्र आप बचे। तो ध्यान में जो घटना घटनी चाहिए कि हम दूसरे से मुक्त हो जाएं, वो अपने आप ही अंधकार में हो रही है। अंधकार में अद्वैत है, कोई द्वंद्व नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई अन्य है ही नहीं। काफी बड़ी बात हो गई। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे आप अंधकार में अब रिलैक्स होना सीख गए, अंधकार के प्रति एक तरह का लगाव पैदा हो गया, और तब आप पाएंगे अब समाधि में डूबना आसान हो गया। तो जब आपको नींद आ रही है, उसके कम से कम 1 घंटे पहले से यह प्रयोग शुरू कीजिए, ताकि 1 घंटा आपके पास ऐसा है कि अभी आपको नींद नहीं आएगी, आप होशपूर्ण रहेंगे। आपने सब भांति अंधेरा कर लिया। जब अगर पूर्ण अंधेरा है तो फिर आंख पे पट्टी बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। दिन के समय कभी करते हैं तो आंख पे पट्टी बांधने का प्रयोग कर लीजिए। आपको स्मरण दिला दूं, 1973 तक जब ओशो स्वयं ध्यान शिविर लिया करते थे, हमेशा वे ये बात कहते थे कि आंखों में काली पट्टी बांधना ध्यान के दौरान, और अपने कानों में रुई का फाहा, कपास का छोटा सा टुकड़ा वो लगा लेना। उस जमाने में हमारे देश में ईयर प्लग नहीं मिलते थे, तो ईयर प्लग ज़्यादा बेहतर उपाय है। उस समय नहीं थे तो ओशो कहते थे रुई का छोटा सा फाहा, चाहो तो उसमें हल्का सा तेल लगा लो, उसमें चिकनाहट रहेगी, भीतर की कान की त्वचा को वो इरिटेट नहीं करेगा, और ज़्यादा अच्छे से साउंड प्रूफिंग हो जाएगी, बहुत कम आवाज़ बाहर की आएगी। तो बाहर की आवाज़ों से छुटकारा हो गया, आँख की पट्टी बांधने से, देखने से छुटकारा हो गया बाहर। ये 2 हमारी प्रमुख इंद्रियां हैं जो हमें बहिर्मुखी बनाती हैं। अन्य इंद्रियां बहुत कम फंक्शन है उनका। कभी कभार जब आप सूंघ रहे हैं वंस इन ए व्हाइल कि आप कुछ भोजन कर रहे हैं तो स्वाद की इंद्री काम कर रही है, बहुत कम। स्पर्श की इंद्री, इनका मुश्किल से 5% रोल है हमारी जिंदगी में। 95% रोल आंख और कान का है। अगर हमारे आंख कान बंद हैं, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो गए, हम करीब करीब 95% कट ऑफ हो गए, अब अंतर यात्रा बड़ी आसान और सुगम हो जाएगी। तो अंधकार को अपना मित्र जाने। ध्यान में इससे बड़ा सहयोगी कोई नहीं हो सकता। किंतु चूंकि अधिकांश लोगों के मन में अंधकार का भय बैठा है, बहुत से संत इस बात की चर्चा ही नहीं करते। वे परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताते हैं। यह बात सही नहीं है। परमात्मा सब कुछ है, ऑल इंक्लूसिव। सारे विपरीत सब द्वंद्व उसमें समाहित हैं। परमात्मा यानी सब कुछ, द होल एग्जिस्टेंस। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि परमात्मा केवल प्रकाश हो, परमात्मा अंधकार भी होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह सिर्फ दिन ही दिन हो, फिर रात कौन होगा? परमात्मा रात भी है। और आपको एक बात और बता दूं, अंतरिक्ष यात्री जब वायुमंडल से बाहर निकलते हैं पृथ्वी के, तब स्पेस में जाके एक अद्भुत चीज का अनुभव होता है कि सूरज, चांद, तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं एक स्पॉट के रूप में, लेकिन उनके चारों तरफ घनघोर अंधेरा है।
हमें पृथ्वी पे जैसा दिखता है वैसा अंतरिक्ष में नहीं दिखता। दिन जब होता है तो हमें सूरज दिख रहा है तो उसके आसपास लाइट ही लाइट है, पूरी धरती प्रकाशित हो गई, सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। याद रखिए कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है, केवल प्रकाशित चीज़ें दिखाई देती हैं। और चूंकि अंतरिक्ष में, स्पेस में शून्यता है, बीच में कोई मैटर नहीं है, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूरज है तो सूरज दिखाई देगा, किंतु बाकी सब कुछ घनघोर अंधकार है। हमें रोशनी दिखाई देती है क्योंकि वायुमंडल में हवा के कण हैं, मॉइस्चर के कण हैं, धूल धमास के कण हैं, पॉल्यूशन के कण हैं, उनसे रोशनी टकरा रही है तो हमें पूरा आकाश प्रकाशित दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीच में कुछ कुछ चीजें हैं वो प्रकाशित हो गई। अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, न हवा है, न धूल कण है, न पानी के कण है, न कोई पॉल्यूशन है, कुछ है ही नहीं। और प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, केवल प्रकाशित वस्तु दिखाई देती है। तो सूरज दिखाई देगा, तारे दिखाई देंगे, लेकिन उनसे कुछ प्रकाशित नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं। पूरा अंतरिक्ष घनघोर अंधकार से भरा है। इस दृष्टि से देखें तो प्रकाश बहुत ही क्षणभंगुर है। सूरज कुछ अरब साल पहले जन्मा था, कुछ अरब साल बाद समाप्त हो जाएगा। याद रखिए, समय के विशाल पैमाने में ये क्षणभंगुरता है। हमारे लिए कुछ अरब साल बहुत लंबे हैं, पर इस विराट अस्तित्व में क्या मायने हैं। पहले भी घनघोर अंधेरा था, बाद में भी घनघोर अंधेरा होगा, और अभी भी वो जरा सा एक स्पॉट, एक धब्बा चमक रहा है, बाकी तो पूरा घनघोर अंधेरा है। प्रकाश क्षणभंगुर है, चाहे वो छोटे से दीपक का हो, वो रात भर जलेगा, चाहे सूरज का हो 10 अरब साल चलेगा, पर फर्क क्या पड़ता, 10 घंटे चले कि 10 अरब साल चले, बुझ जाएगा। अंधेरा पहले भी था, बीच में भी है, बाद में भी होगा। अगर शाश्वत और सनातन कोई चीज है तो वह अंधकार है। किंतु लोग चूंकि डरते हैं, अधिकांश संतों ने इस बात को उजागर नहीं किया। हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, क्योंकि हम अंधकार से डरे हुए हैं। और जो लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, इससे परमात्मा के बारे में पता नहीं चलता, इससे उनके भीतर के भय के बारे में पता चलता है। वो चाहते हैं कि परमात्मा अंधेरा ना हो, नहीं तो मारे गए। कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, अर्जुन कांप उठा, डर गया। उसने कहा कि हे प्रभु वापस अपने मित्र रूप में आइए, मुझे नहीं देखना आपका विराट रूप। उस विराट रूप में सब कुछ होगा, सारी विपरीत चीजें एक साथ मौजूद होंगी। अर्जुन बुरी तरह घबरा गया। ऐसा नहीं सोचना कि अर्जुन के संग ऐसा हुआ था। आप वहां होते, आप भी वही कहते कि हे कृष्ण क्षमा करो, मुझे नहीं देखना आपका विराट रूप। आप तो मेरे मित्र रूप में, मित्र रूप मतलब मेरा प्रिय रूप। विराट में तो प्रिय और अप्रिय एक साथ होंगे, सब कुछ होगा। आप मेरे मित्र रूप में वापस आ जाओ। ये हमारी आकांक्षा है। हम परमात्मा के भी एक अंश को चुनना चाहते हैं जो हमें प्रीतिकर लगे। साधक को साहसी होना चाहिए और तैयार होना चाहिए उसे जानने के लिए जो सत्य है, जो अस्तित्वगत है। हमारी पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। हम इसके लिए तैयार हों कि जो भी सत्य है मैं उसके साथ राजी हूँ।